हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी केयर चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग टैंजेंट एंड नॉर्मल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी किए थे, डिस्कशन भी किए। आज टैंजेंट एंड नॉर्मल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में बराबर आते रहते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल to the curve y equal to 2x square plus 3 sin x at x is equal to 0। इसके मतलब एक कार्व दिया हुआ है, कार्व का इक्वेशन दिया हुआ है कि आप लोग को दिखाई पड़ रहा है डायग्राम में एक कार्व है। इस कार्व के इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x। इसके ऊपर क्या किया गया, कार्व ड्रॉ हुआ एंड पी क्यू ये हो गया, इसको बोलिएगा टेंजेंट, टेंजेंट टू द कार्व। इस तरह से है। इसके वो जस्ट सिंगल पॉइंट में कार्व में टच किया। और दूसरा हो गया एम एन दिखाई पड़ रहा है, दिस इज द नॉर्मल टू द कार्व, टेंजेंट के ऊपर ही परपेंडिकुलर है। इस नॉर्मल का इक्वेशन क्या है, इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन निकालने के लिए पहले क्या काम करना पड़ेगा कि नॉर्मल का जो स्लोप है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ जो गिवन पॉइंट है, जिस पॉइंट में क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0, ये जो गिवन पॉइंट है, इस गिवन पॉइंट का ऊपर जो है टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। इसका मतलब पी क्यू इज अ टेंजेंट, इसमें दिखाया जा रहा है डायग्राम में। तो इसका जो है जब x इज इक्वल टू 0 एक गिवन पॉइंट है, दैट मीन्स वो पॉइंट ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसीलिए p का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज 0, y x कोऑर्डिनेट 0 होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट मान लिया जाए y1। इस तरह से तो पहले हम लोग को काम करना पड़ेगा, जो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसको पहले निकालना पड़ेगा। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन। टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए जो इक्वेशन दिया हुआ है कार्व का, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x, ये कार्व का इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तब क्या होगा dy बाई डी एक्स दैट इक्वल टू, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा 2 to the 4x प्लस 3 साइन x को x से डिफरेंशिएट करने से होगा cos x, इस तरह से है। और dy बाई डी एक्स एट जो गिवन पॉइंट है 0, दैट इज एक तो हम लोग को पता चल गया 0 एट 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0, दैट इक्वल टू ये कितना होगा 4x का जगह में 0 लगाना पड़ेगा, 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0, that is equal to, this is 0 plus cos 0 is equal to 1, so that is 3 into 1, that is equal to 3 जो हो गया दैट इज नॉर्मल। इसमें जो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज इक्वल टू 3, हम लोग को पता चला। टेंजेंट का स्लोप पता चल गया। अभी क्या है कि नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू जब दिया हुआ है 0, तो इस पॉइंट में हम लोग का जो p पॉइंट है, इसमें इसका दूसरा पॉइंट जो है y1, इसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 0 लगाएंगे सो y1 इक्वल टू 2x1 स्क्वायर प्लस 3 sin x1, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू x1, ये हो गया 0
plus 3 into sine 0, so that is equal to how much? 0 plus 0, that is equal to 0. That means y1 equal to 0. इसके मतलब जो पता चल रहा है कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है जो दिया हुआ है वो ओरिजिन है. y1 का भी वैल्यू 0 निकला और x1 जो है उसका भी वैल्यू 0 दिया हुआ था. So therefore slope of normal that equal to -1 by slope of the tangent. Tangent का slope हम लोग निकालें 3, so that is -1 by 3. ये slope of the normal होगी. Now consider any point x y on the normal. नॉर्मल कर्व पर कोई भी एक ठो पॉइंट ले रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, क्योंकि इक्वेशन निकालने के लिए इस तरह से लेने पड़ता है. सो y therefore -1 by 3 that equal to y minus 0 by x minus 0 that equal to y by x. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा कि -x that equal to thrice y, -x is equal to thrice y, और इसको उधर शिफ्ट करने से x plus thrice y that is equal to 0. दिस इज द आंसर. ये हो गया इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. नॉर्मल का इक्वेशन है, ये आंसर हो गया. हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में. दूसरा क्वेश्चन दिखा है क्वेश्चन नंबर 5. इसमें देखिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7. ये हो गया क्या, कार्व का इक्वेशन दिया हुआ है विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0. इसके मतलब जो गिवन लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन. टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हम लोग को निकालना पड़ेगा विच इज पैरेलल टू द लाइन. ये लाइन का साथ टेंजेंट वो पैरेलल है. आप लोग को डायग्राम में पता चलेगा. यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि कार्व है. इस कार्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7. इस कार्व के ऊपर दिखाई पड़ रहा है कि एट द पॉइंट P में जो है यहाँ पर टेंजेंट ये ड्रॉ किया गया, सिंगल पॉइंट में टच किया इसको. पी क्यू इज अ टेंजेंट दिखाई पड़ रहा है. एंड ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन. द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड बोथ आर पैरेलल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. दैट मीन्स पी क्यू एंड ए बी बोथ आर पैरेलल. इससे पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन ए बी इसका जो स्लोप है उतना ही स्लोप होगा पी क्यू का. दैट मीन्स स्लोप ऑफ द बोथ पी क्यू एंड ए बी ये दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा. क्यों कि ये दोनों पैरेलल है. तो पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा द स्लोप ऑफ द ए बी. सोल्यूशन स्लोप ऑफ ए बी. तो इक्वेशन पहले लिख देते हैं 4x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू y को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा y इज इक्वल टू 4x प्लस 3. देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू 4. ये पता चल गया. ए बी का स्लोप 4 है. सो देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट that equal to 4. Why? Since AB parallel to the tangent. इसलिए टेंजेंट का स्लोप पता चल गया 4. अभी
हम लोग डिफरेंशिएट करके निकालेंगे जो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कार. सो देयरफॉर y इक्वल टू 2x² प्लस 7 इक्वेशन है. सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, dy by dx that is equal to the 4x plus 0 that is equal to 4x, और dy by dx at, इसका पॉइंट्स मान लेते हैं x1 y1. सो एट x1 y1 यहाँ पर लग जाएगा क्या 4x1. सो 4x1 इज द slope of the curve and that equal to the slope of the tangent. Slope of the tangent. So tangent का slope हम लोग पहले यहाँ पर पता किया 4 और यहाँ पर निकालो 4x1. So therefore 4 equal to 4x1. यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1. So therefore x1 that is equal to 1. एक तो कोऑर्डिनेट हम लोग को पता चला 1 हो गया, तो दूसरा कोऑर्डिनेट जो है निकालेंगे, यहाँ पर 1 लगाएंगे. सो देयरफॉर y1 दैट इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू एक्स का जगह में लगेगा 1² प्लस 7. सो दैट इक्वल टू 2 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 9. y1 इज इक्वल टू 9. सो x1 इज इक्वल टू 1 एंड y1 इज इक्वल टू 9. ये हो गया रिक्वायर्ड पॉइंट जो दिया हुआ है. अभी इस पॉइंट पर जो एक पॉइंट पता चल गया, ये टेंजेंट का हम लोग को स्लोप पता चल गया. अभी इक्वेशन हम लोग निकालेंगे. इक्वेशन निकालने के लिए कोई भी पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे ऑन द टेंजेंट. कंसीडर एनी पॉइंट. कंसीडर एनी पॉइंट on the tangent, that is xy, x comma y. एक को मान लिया है इसका वर्ग. सो देयरफॉर 4 दिया हुआ है इसका नॉर्मल. सो 4 इक्वल टू y माइनस y1 which is 9 by x माइनस x1 1, और 4 इंटू x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू y माइनस 9, और 4x माइनस 4 4x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू y माइनस 9, और 4x माइनस y दैट इक्वल टू उधर चल जाएगा प्लस होकर के. तो 9 प्लस 4 दैट इज माइनस 5, और 4x माइनस y प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. ये हो गया आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.